गुरुग्राम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के खिलाफ एक महापंचायत हुई। तोड़फोड़ के विरोध में 30 गांवों की महापंचायत हुई। 15 जून को डीसी के घेराव करने का ग्रामीणों ने ऐलान किया है। गांव में हो रही तोड़फोड़ का विरोध किया जा रहा है। नगर निगम की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं ग्रामीणों का कहना है। इस महापंचायत में लोगों ने ये कहा कि तोड़फोड़ नहीं रुकी तो 25 को बड़े आंदोलन का फैसला लेंगे। 25 जून को गुरुग्राम में 30 गांवों की महापंचायत हुई। गांव में हो रही तोड़फोड़ को लेकर जो नगर निगम की कार्रवाई चल रही है, इसको लेकर ये महापंचायत हुई और इस महापंचायत में बहुत सी बातें निकलकर सामने आई। और एक बात ये निकलकर सामने आई कि 15 तारीख को डीसी का घेराव करेंगे, डीसी ऑफिस का घेराव करेंगे। अगर तोड़फोड़ नहीं रुकी तो 25 तारीख को बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देखो, ये आयोजन शायद हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन देर से ही सही आज लोग जागे हैं। आए दिन आप देख रहे हो, बिना किसी कारण के बुलडोजर लेके आते हैं, इतना प्रशासन बल लेके आते हैं कि लोग खड़े तमाशा देखते हैं। मुकदमे दर्ज होते, मकानों को तोड़ के चले जाते हैं। क्या ये लोग गांव छोड़ के चले जाए? आबादी कहाँ जाएगी? गांव से दूर खेतों में जो कॉलोनियां, उन पे कोई कार्रवाई नहीं करते, लेकिन गांव देहात के भीतर बढ़ बढ़ के तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो इसके देखते हुए एक पंचायत का आयोजन करा गया है और 15 तारीख को मिनी सेक्रेटरीट पे धरना प्रदर्शन होगा कि लोग अपना ज्ञापन सौंपेंगे कि यह जो अत्याचार और गुंडागर्दी चली, इसको बंद करा जाए। तो गुरुग्राम में महापंचायत हुई है 30 गांवों की और इस महापंचायत में नगर निगम की कार्रवाई का विरोध किया गया और ये चेतावनी दी गई है कि अगर तोड़फोड़ नहीं रुकी तो 25 जून को बड़े आंदोलन का ऐलान किया जाएगा। 15 जून को डीसी का घेराव किया जाएगा। से पहले जैसे आज मिलेनियम गुलशन ग्रोवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुरुग्राम से, हमारे संवाददाता। गुलशन, किस तरह की कार्रवाई कर रहा है नगर निगम, जिसका विरोध इस लेवल पर, इस बड़े लेवल पर ग्रामीणों ने करने का ऐलान किया है? देखिए नासिर, नगर निगम जो भी अवैध निर्माण करता है उसके खिलाफ पीला पंजा चलाता है। और पहले हम देखते थे कि कॉलोनियों में ये पीला पंजा चलता था, लेकिन अब गांवों में भी पीला पंजा चलना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो नगर निगम के अधीन जो गांव आते हैं अब उन पर भी नगर निगम पीला पंजा चलाता है जो अवैध निर्माण करते हैं जी। उसको लेकर के अब जो गांव के लोग हैं उन्होंने एक महापंचायत की है, जो कि ये 30 गांवों की महापंचायत हुई है, जिसमें अब ये फैसला लिया गया है कि 15 जून को जो कि डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव के वहां पर वो धरना प्रदर्शन करेंगे और ये मांग करेंगे कि जो अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम जो पीला पंजा चलाता है वो ना चलाया जाए, उसे रोका जाए। अक्सर हम देख रहे हैं कि इस समय नगर निगम जो है लगातार, चाहे वो अवैध कॉलोनियां हो या अवैध निर्माण हो, उन पर लगातार अपना शिकंजा कस रहा है और बुलडोजर लेकर के उन अवैध निर्माणों को तोड़ रहा है। हालांकि यहाँ पर जो महापंचायत हुई है नासिर, ये तमाम गांवों के जो मौजूद लोग हैं वो इस महापंचायत में मौजूद थे। तो अब इनका ये कहना है कि नगर निगम को वो मकान तो अवैध निर्माण नहीं लगता जहां पर उन्हें कुछ मिल जाता है, अन्यथा जहां पर उन्हें कुछ नहीं मिलता है तो वो उसे अवैध निर्माण कहकर उसे ढहाने के लिए जेसीबी की मदद से पहुंच जाते हैं और यहाँ पर दोहरा जो रवैया है वो अपनाया जा रहा है। एक और बात है, गुलशन की ग्रामीण ये भी कह रहे हैं कि हम इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, अगर इस तरह से पहले क्यों कार्रवाई नहीं की गई? इतने सालों से हम यहाँ पर रह रहे हैं और कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए अगर इतनी ही कानून की बात हो रही है तो। बिल्कुल नासिर, ठीक कहा आपने भी, क्योंकि 2008 में नगर निगम का गठन हुआ था। उससे पहले नगर निगम गुड़गांव में नहीं था, उससे पहले तमाम गांवें थी, गांवों में अपनी अपनी पंचायतें होती थी, तो पंचायत स्तर पर ही काम होते थे। लेकिन जब से नगर निगम के अधीन सारे गांव आए हैं तो नगर निगम के अंतर्गत ये सभी गांव जो है अब आते हैं, तो इसलिए नगर निगम अब उन मकानों पर पीला पंजा चला रहा है जो अवैध निर्माण करते हुए उन्हें नजर आते हैं। हालांकि जो अवैध निर्माण है उसकी कोई परिभाषा नहीं है कि कौन सा अवैध निर्माण है या कौन सा वैध है, लेकिन जहां पर भी नगर निगम को लगता है कि अवैध निर्माण है तो वहां पर वो पीला पंजा चला देते हैं। अब ऐसे में जो महापंचायत हुई है,
महापंचायत में जिस तरह से अब अल्टीमेटम दिया गया है कि 15 जून को वो डिप्टी कमिश्नर के आवास का घेराव करेंगे और मांग करेंगे कि अवैध निर्माण के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर उसके बावजूद भी नहीं मांगी गई तो एक बार फिर दोबारा से 30 जून को एक बड़ी महापंचायत होगी और उस महापंचायत में फैसले लिए जाएंगे कि यदि नगर निगम की टीम अवैध निर्माण को ध्वस्त करने पहुंचती है तो उनके खिलाफ किस तरीके का वो एक्शन लेंगे, क्योंकि हर गांव के 11 लोग इसमें सदस्य कमेटी में लिए गए हैं। अब 11 लोगों के हिसाब से 30 गांव है, तो 30 गांवों के अलावा अन्य गांवों के लोग भी इसमें एकजुट हो रहे हैं। तो आगे किस तरह का रूप ले रहा है, क्योंकि नासिर एक सवाल ये भी है कि अब गुड़गांव में नगर निगम चुनाव भी है। अब चुनावों को देखते हुए भी इस तरह की गतिविधि हम देखते हैं कि जब भी चुनाव आते हैं तो महापंचायतों का दौर शुरू हो जाता है, चाहे वो अवैध निर्माण के खिलाफ हो, चाहे वो फिर विकास कार्यों के खिलाफ हो। तो अब ऐसे में इस महापंचायत का रूप क्या कुछ आगे लेता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक प्रशासन को चुनौती जरूर दे दी है यहाँ पर कि महापंचायत ने कि अवैध निर्माण के खिलाफ कोई भी पीला पंजा नहीं चलाया जाएगा। शुक्रिया गुलशन इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। तो गुरुग्राम में महापंचायत हुई, नगर निगम की कार्रवाई को लेकर गांव में जो भी कार्रवाई नगर निगम की तरफ से की जा रही है अवैध निर्माणों की बात कहकर।